थोड़ी देर रुक जाओ, भागो मत। इस संसार ने तुम्हें दौड़ना सिखाया है, लेकिन सुनना नहीं। और जो सुन नहीं सकता वह समझ भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे ही जीवन की एक परछाई दिखाने आया हूं। अगर तुमने इसे ध्यान से देखा तो तुम बदल जाओगे। अगर तुमने इसे यूं ही सुना तो यह भी बाकी बातों की तरह बह जाएगा। अब जरा अपने जीवन को याद करो। कितनी बार तुमने किसी को माफ किया, कितनी बार तुमने खुद को दबाया, कितनी बार तुमने सोचा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ टूटा, लेकिन तुम मुस्कुराते रहे। लोगों ने तुम्हारी मुस्कान को तुम्हारी ताकत नहीं समझा, उन्होंने उसे तुम्हारी आदत समझ लिया, और आदत का इस्तेमाल होता है। आज मैं तुम्हें एक बहुत कठिन बात कहने जा रहा हूं। कठिन इसलिए नहीं कि वह झूठ है, कठिन इसलिए कि वह सच है। दयालु मत बनो। अगर तुम्हारी दयालुता तुम्हें कमजोर बना रही है, धीरे धीरे समझो, जल्दी मत करो। दयालुता अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जो दयालुता डर से आती है, जो दयालुता स्वीकृति की भूख से आती है, जो दयालुता इस चिंता से आती है कि लोग क्या कहेंगे, वह दयालुता नहीं, आत्महिंसा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया अच्छा बनो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि पूरा बनो। अच्छा बनने की कोशिश में तुमने अपने गुस्से को दबा दिया, अपने नाक को मार दिया, और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी। अब ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति हर समय अच्छा रहता है, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि दुनिया ताकत की भाषा समझती है, और ताकत का अर्थ हिंसा नहीं है। ताकत का अर्थ है सीमा। जहां सीमा नहीं वहां सम्मान नहीं। तुमने देखा है, कुछ लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो हवा भी रुक जाती है। और कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में कोई वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है। जो व्यक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है, वह धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। अब अपने जीवन को फिर देखो। कितने लोग हैं जो तुम्हें याद करते हैं सिर्फ तब जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जब तुम्हें जरूरत होती है तो सब व्यस्त हो जाते हैं। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग है। समझो इस बात को। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया अवसरवादी है। जहां उसे झुकाव दिखता है वहां वह भार रख देती है। तुम झुकते गए, लोग चढ़ते गए, और फिर एक दिन तुम थक गए, लेकिन थकान के बाद भी तुम बोले नहीं, क्योंकि तुमने सीख लिया था सहन करना ही अच्छा होना है। नहीं, सहन करना हमेशा महानता नहीं होता। कभी कभी सहन करना कायरता भी होता है। अब धीरे धीरे ये उतरने दो। करुणा और कमजोरी में फर्क है। कमजोर व्यक्ति दयालु बनता है क्योंकि वह डरता है। मजबूत व्यक्ति करुणामय होता है क्योंकि वह जागरूक है। कमजोर व्यक्ति हाँ कहता है जब उसका मन ना कह रहा होता है। मजबूत व्यक्ति शांत स्वर में ना कह देता है और अपराधबोध महसूस नहीं करता। तुम्हें अपराधबोध सिखाया गया, तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद का सम्मान कैसे किया जाता है। और याद रखो, जो खुद का सम्मान नहीं करता दुनिया उससे खेल खेलती है। दयालु मत बनो। अगर तुम्हारी दयालुता तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, पहले जागरूक बनो, पहले पूरे बनो, फिर जो दया बहेगी वह शुद्ध होगी। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं रुके हों, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई बहुत धीरे तुम्हारी परतें खोल रहा है, तो विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, समझ रहा हूं यह मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। और याद रखो, यह सिर्फ एक दरवाजा था, अंदर अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें असहज करेगा लेकिन मुक्त भी करेगा। जैसे शब्द नहीं, श्वास उतर रही हो भीतर, क्योंकि तुम अब तक गलत जगह देख रहे थे। तुम सोचते रहे कि समस्या लोगों में है, कि लोग स्वार्थी हैं, कि लोग कृतज्ञ हैं, कि लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। धीरे धीरे
यह समझो, लोग वैसे ही हैं जैसे उन्हें होने दिया जाता है। तुम्हारी पीड़ा की जड़ दूसरों के व्यवहार में नहीं है, तुम्हारी पीड़ा की जड़ तुम्हारी अनुमति में है। रुको, इस वाक्य को जल्दी मत समझो। जब भी कोई तुम्हारी सीमाओं को पार करता है, वह अकेला दोषी नहीं होता। कहीं न कहीं तुमने मौन स्वीकृति दी होती है। तुम चुप रहे, तुम मुस्कुराए, तुमने कहा कोई बात नहीं, और वही कोई बात नहीं तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बात बन गया। दुनिया संकेतों से चलती है। तुम जो सहते हो वही सिखाते हो। अगर तुम अपमान सहते हो तो लोग अपमान करना सीख जाते हैं। अगर तुम बोझ उठाते हो तो लोग बोझ डालना सीख जाते हैं। और फिर एक दिन तुम चिल्लाते हो, भीतर ही भीतर, सब मुझे ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि तुमने खुद को इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत किया। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। तुम्हें लगता है कि दयालु होना तुम्हारी सुंदरता है। नहीं, दयालु होना तुम्हारी मजबूरी बन गया है। सुंदरता तब होती है जब तुम चाहो तो दे सको और चाहो तो रोक सको। मजबूरी वहां होती है जहां तुम देना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी देते हो। अब अपने भीतर झांको। कितनी बार तुमने हां कहा जब भीतर से हर कोशिका न चिल्ला रही थी, और हर बार तुम थोड़ा और कमजोर हो गए। कमजोरी बाहर नहीं दिखती, वह भीतर जमा होती है, धीरे, बहुत धीरे। और एक दिन तुम्हें खुद से ही चिढ़ होने लगती है। तुम आईने से नजरें चुराने लगते हो, क्योंकि आत्मा जानती है तुम झूठ जी रहे हो। सुनो, जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है, दुनिया उसे सच में नहीं लेती। सम्मान बाहर से नहीं आता, सम्मान भीतर से उठता है। जब तुम खुद को महत्व देते हो तो तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है। तुम चिल्लाते नहीं, फिर भी लोग सुनते हैं। और जब तुम खुद को ही हल्के में लेते हो तो तुम्हारी चीख भी हवा में खो जाती है। अब यह समझ लो, दयालु होना बुरा नहीं है, लेकिन अचेत दयालु होना आत्मघात है। अचेत दयालुता तुम्हें थका देती है, चेतन करुणा तुम्हें ऊर्जावान बनाती है। अचेत दयालुता कहती है, मैं क्या करूं, मेरी आदत है। चेतन करुणा कहती है, यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। और ये आगे नहीं बहुत पवित्र वाक्य है। तुम्हें यह सिखाया गया कि इनकार करना बुरा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि हर हां तुम्हें तोड़ देता है। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो कोई भी तुम्हें विशेष नहीं मानता। जो सस्ता है वह सम्मान नहीं पाता। ये दुनिया बाजार है, यह मूल्य पहचानती है। और मूल्य अपने आप नहीं बनता, मूल्य सीमाओं से बनता है। सीमा कोई दीवार नहीं है, सीमा स्पष्टता है। तुम साफ कहते हो, यह मेरा समय है, यह मेरी ऊर्जा है, यह मेरी आत्मा है, और सबके लिए खुली नहीं है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने सीमा बनाई तो लोग दूर चले जाएंगे। जाने दो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से जुड़े हैं, उनका जाना ही तुम्हारा बचना है। समझो इस गहराई को, जो तुम्हें सिर्फ तब चाहता है जब उसे जरूरत हो। वह तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हारी सुविधा चाहता है। और सुविधा कभी प्रेम नहीं होती। तुम प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, शांति चाहते हो, तो तुम्हें अपनी दयालुता को जागृति में बदलना होगा। दयालु मत बनो, स्वचालित मशीन की तरह दयालु बनो। होश में, जहां देना सुंदर लगे वहां दो, जहां देना आत्मा को चोट दे वहां रुक जाओ। रुकना भी एक ध्यान है, और जो रुक सकता है वही सच में दे सकता है। याद रखो, तुम्हारा जीवन दानशाला नहीं है, यह एक मंदिर है जहां हर कोई जूते पहनकर नहीं आ सकता। अब ये बात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरने दो, जैसे शब्द नहीं मौन बोल रहा हो। डर यही वह जड़ है जहां से तुम्हारी झूठी दयालुता जन्म लेती है। थोड़ा रुक कर सुनो। डर हमेशा चिल्लाता नहीं है, अक्सर वह बहुत मीठी आवाज में बोलता है। वह कहता है,
अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो कोई बुरा मान जाएगा, अगर मैं अलग दिखा तो कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। और तुम इन सवालों से बचने के लिए खुद से भागते रहते हो। तुम्हें लगता है तुम दयालु हो, लेकिन असल में तुम डरे हुए हो। डर इस बात का नहीं कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, डर इस बात का है कि कहीं तुम खुद के साथ अकेले ना रह जाओ, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें सिखाया गया भीड़ में रहो, सब जैसे हैं वैसे बनो, अलग मत दिखो। और जो अलग होता है उसे अजीब कहा जाता है। इसलिए तुमने अपनी सच्ची आवाज को धीरे धीरे दबा दिया। अब तुम्हारी दयालुता तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारी रणनीति बन गई है, एक सुरक्षा कवच। तुम अच्छे बने रहते हो ताकि कोई हमला न करे, तुम झुकते रहते हो ताकि कोई टकराव न हो। लेकिन सुनो, जिस जीवन में टकराव नहीं उस जीवन में सत्य भी नहीं। तुम सत्य से डरते हो क्योंकि सत्य अकेला कर देता है, भीड़ झूठ में रहती है, सत्य हमेशा एकांत में खिलता है। इसलिए जब तुम सच बोलने की कगार पर होते हो तुम मुस्कुरा देते हो। मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव बन गई है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरा वाक्य दबा पड़ा है, और वे अधूरे वाक्य रात को तुम्हें सोने नहीं देते। अब अपने भीतर झांको। क्या तुमने महसूस किया है कि कभी कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, कोई कारण नहीं होता, फिर भी भीतर कुछ बैठा रहता है। वह कारण तुम्हारा दबा हुआ सत्य है जो बाहर नहीं आ पाया। डर ने उसे रोक लिया। डर ये नहीं कि लोग बुरा मानेंगे, डर यह है कि अगर तुमने सच बोल दिया तो तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, और बदलना सबसे कठिन है, क्योंकि बदलने का अर्थ है पुरानी पहचान का मरना। तुम अब तक अच्छे इंसान की छवि से चिपके रहे, लोग तुम्हें उसी रूप में जानते हैं। अगर तुम बदल गए तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। बिल्कुल, बदलना ही तो जीवन है। लेकिन डर कहता है पहचान खो जाएगी। समझो इस गहराई को, जो पहचान तुम्हें सत्य से दूर रखे वह पहचान जेल है, और तुम उस जेल को दयालुता कहकर सजा रहे हो। तुम्हें यह भी डर है कि अगर तुमने सीमा बना ली तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। स्वार्थी, यह शब्द तुम्हें डराता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि खुद के बारे में सोचना गलत है। नहीं, खुद के बारे में सोचना पहला ध्यान है। जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों को क्या देगा? जो खुद से खाली है वह दया कैसे देगा? वह सिर्फ आदत देगा, और आदत में कोई पवित्रता नहीं होती। अब यह भी देखो, तुम दूसरों की जरूरतों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा टाल देते हो। क्यों? क्योंकि अपनी जरूरतें मान लेना तुम्हें कमजोर लगने लगता है। तुम्हें लगता है पहले दूसरों का, और यह पहले दूसरों का तुम्हें अंत में खुद से दूर कर देता है। डर बहुत चालाक है, वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम महान हो रहे हो, जबकि तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो। सुनो, जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह चाहे जितना दयालु हो, उसकी दया जहर बन जाती है, क्योंकि उसमें कड़वाहट घुल जाती है। और फिर एक दिन तुम फट पड़ते हो। लोग हैरान होते हैं, कहते हैं तुम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तुम ऐसे ही थे, बस अब तक चुप थे डर के कारण। अब यह समझ लो, डर को मारना नहीं है, डर को देखना है। देखते ही डर ढीला पड़ने लगता है, और जब डर ढीला पड़ता है तुम्हारी दयालुता स्वाभाविक हो जाती है। वह मजबूरी नहीं रहती, वह बहाव बन जाती है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक और बात समझनी होगी। सबसे बड़ा डर लोगों का नहीं है, सबसे बड़ा डर अकेले होने का है, और अकेलापन
तुम्हें अगले भाग में सामने से मिलेगा। वहां से या तो तुम भागोगे या मुक्त हो जाओगे। अकेलापन, इस शब्द से ही तुम्हारे भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि अकेला होना असफल होना है। लेकिन सुनो, अकेलापन और एकांत एक नहीं होते। अकेलापन दर्द देता है, क्योंकि उसमें तुम खुद से भागते हो। एकांत शांति देता है, क्योंकि उसमें तुम खुद से मिलते हो। तुम अब तक अकेले नहीं हुए, तुम हमेशा लोगों से घिरे रहे, और इसी भीड़ ने तुम्हें डरपोक बना दिया। भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन कीमत यह कि तुम खुद नहीं रह पाते। जब तुम दयालु बने रहते हो, तुम भीड़ में स्वीकार किए जाते हो। लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हारी जरूरत पड़ती है, और यह जरूरत तुम्हें जीवित होने का भ्रम देती है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वे तुम्हें चाहते हैं, या तुम्हारी उपलब्धता को अकेलापन तब शुरू होता है जब तुम यह फर्क समझने लगते हो। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते, क्योंकि सच अकेला कर देता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने अपनी दयालुता पर होश रख लिया तो लोग छूट जाएंगे। हाँ, छूट जाएंगे, लेकिन जो छूटेंगे वे तुम्हारे नहीं थे। यह बात कठोर है, लेकिन मुक्त करने वाली है। तुम अकेले इसलिए नहीं डरते कि तुम कमजोर हो। तुम अकेले इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने खुद के साथ रहना सीखा नहीं है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपनी असल आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज अक्सर तुम्हें असहज करती है। वह पूछती है, तुम खुश हो? तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ निभा रहे हो? और इन सवालों से बचने के लिए तुम फिर किसी की मदद करने निकल पड़ते हो। तुम दयालु बन जाते हो ताकि खुद से मुलाकात न करनी पड़े। समझो इस बात को, बहुत से लोग दयालु इसलिए नहीं होते कि उनके भीतर प्रेम है, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे खाली हैं, और खालीपन दूसरों से भरने की कोशिश हमेशा असफल होती है। तुम जितना देते हो तुम उतना ही खाली होते जाते हो, क्योंकि तुम पहले खुद से भरे ही नहीं थे। इसलिए तुम्हारी दयालुता थका देती है। अगर दयालुता के बाद तुम थक जाते हो तो समझ लेना वह दयालुता नहीं, एक पलायन है। अकेलापन तुम्हें यहां लाता है, यह तुम्हें अपने सामने खड़ा करता है, और यह क्षण बहुत डरावना होता है, क्योंकि यहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई मास्क नहीं होता, कोई प्रशंसा नहीं होती, सिर्फ तुम होते हो। और तुम देखते हो कि तुमने कितना खुद को छोड़ा है, कितनी इच्छाएं दबाई, कितने सपने टाले, कितनी बार सिर्फ इसलिए झुके कि कोई नाराज ना हो जाए। यह सब अकेले में दिखता है, भीड़ में नहीं। इसलिए लोग अकेले से डरते हैं। लेकिन सुनो, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही व्यक्ति सच में किसी के साथ रह सकता है। जो अकेले नहीं रह सकता वह संबंधों को भीख बना देता है, और भीख में कोई गरिमा नहीं होती। अब यह समझ लो, तुम्हारी दयालुता तभी सुंदर होगी जब वह मजबूरी नहीं होगी, और मजबूरी तभी मिटेगी जब तुम अकेले रहना सीख लोगे। अकेले रहना मतलब लोगों से कट जाना नहीं। अकेले रहना मतलब अपने भीतर एक जगह बना लेना जहां कोई घुस न सके, जहां तुम अपने आप से ईमानदार हो सको। उस जगह से जो दया बहेगी वह पवित्र होगी, वह इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि उसमें कमजोरी नहीं होगी। दुनिया कमजोरी सूंघ लेती है, ताकत का सम्मान करती है, और ताकत अकेलेपन से आती है। इसलिए मत भागो उस खाली समय से जहां कोई नहीं है। वही समय तुम्हें तैयार कर रहा, तुम्हें पूरा बना रहा है। और जब तुम पूरे हो जाओगे तब तुम्हें
किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारी दयालुता स्वाभाविक होगी, शांत, गहरी, सीमाओं से भरी हुई। लेकिन अभी एक आखिरी गांठ अहंकार, ये शब्द सुनते ही तुम्हारे भीतर एक विरोध उठता है। तुम कहते हो मैं अहंकारी नहीं हूं, और शायद तुम सही भी हो। तुम्हारा अहंकार शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह आदेश नहीं देता। तुम्हारा अहंकार बहुत सभ्य है, वह दयालु दिखता है, वह त्यागी दिखता है, वह झुका हुआ दिखता है। लेकिन समझो, अहंकार हमेशा ऊपर खड़े होने से नहीं होता। कभी कभी खुद को नीचे रखने से भी अहंकार पैदा होता है। यह बात धीरे धीरे समझना। जब तुम बार बार कहते हो मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी कोई जरूरत नहीं, तो यह विनम्रता नहीं होती। अक्सर यह छिपा हुआ अहंकार होता है, क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है देखो मैं कितना अच्छा हूं, और यही आवाज तुम्हें थका देती है। तुम सोचते हो तुम दया कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम उम्मीद भी कर रहे हो, उम्मीद की लोग समझेंगे, लोग सराहेंगे, लोग बदले में कुछ तो देंगे। और जब लोग नहीं देते तो तुम्हें चोट लगती है। अगर दया शुद्ध होती तो चोट नहीं लगती। चोट वही लगती है जहां अपेक्षा होती है, और अपेक्षा अहंकार की ही एक शाखा है। तुम कहते हो मैंने उसके लिए इतना किया। यही वाक्य सब कुछ खोल देता है। जहां मैं आ गया वहां अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आया वहां दया दूषित हो गई। अब ध्यान से सुनो, आत्मसम्मान और अहंकार एक जैसे नहीं होते। अहंकार कहता है मैं दूसरों से ऊपर हूं, या मैं दूसरों से नीचे हूं। दोनों ही तुलना है, और तुलना अहंकार का भोजन है। आत्मसम्मान किसी से तुलना नहीं करता, वह बस कहता है मैं हूं, बस इतना। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह सीमा बनाता है। और सीमा बिना क्रोध के भी बन सकती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सीमा बनाई तो तुम कठोर हो जाओगे। नहीं, कठोरता अंदर की कड़वाहट से आती है, सीमा अंदर की स्पष्टता से आती है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो, तुम चुपचाप नहीं कह देते हो, और इसमें कोई हिंसा नहीं होती। तुम्हारी पुरानी दयालुता हिंसक थी, क्योंकि उसमें तुम खुद को मारते थे, और आत्म हिंसा सबसे गहरी हिंसा है। अब समझो, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से जुड़ा है वह न तो झुकता है और न ही अकड़ता है, वह सहज खड़ा रहता है। और यही सहजता दुनिया को भ्रमित करती है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम बदल गए हो या जाग गए हो। वे कहते हैं पहले तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, पहले तुम सोए हुए थे, अब तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हो, अपने समय का सम्मान करते हो, अपने मन का सम्मान करते हो। और यह सम्मान किसी को नीचा नहीं करता, यह बस तुम्हें पूरा करता है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को बचाता है वही दूसरों को सही अर्थों में प्रेम दे सकता है। जो खुद को खो देता है उसका प्रेम कर्ज बन जाता है, और कर्ज कभी सुंदर नहीं होता। अब धीरे धीरे ये उतरने दो। दयालु मत बनो, अहंकार से दयालु मत बनो। पहचान बनाने के लिए दयालु बनो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और जिसके पास बहुत होता है वह डरता नहीं। वह जानता है कब देना है और कब रुकना है। रुकना भी आत्मसम्मान है। अब तुम्हारी यात्रा अंत के पास आ रही है। एक आखिरी समझ बाकी है। वह समझ तुम्हें यह सिखाएगी कि इस दुनिया में कैसे जिया जाए, न दयालु होकर, न कठोर होकर, बल्कि जागरूक होकर। वहां सब कुछ जुड़ जाएगा। तुम्हारी दया
तुम्हारी सीमा, तुम्हारी शांति सब एक हो जाएगा। जागरूकता यही वह बिंदु है जहां सब कुछ आकर शांत हो जाता है। अब न तुम्हें दयालु बनने की जरूरत है, न कठोर होने की। अब तुम बस होश में होते हो, और होश सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम दूसरों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम रुकते हो, और इस रुकने में तुम्हारी पूरी शक्ति छिपी है। पहले क्या होता था, कोई कुछ कह देता, तुम भीतर से हिल जाते। कोई कुछ मांग लेता, तुम बिना देखे दे देते। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम सुनोगे, पूरा सुनोगे, और फिर अपने भीतर देखोगे। अगर भीतर से हाँ आएगी तो तुम दोगे पूरे मन से। अगर भीतर से ना आएगी तो तुम रुक जाओगे पूरी शांति से। अब न अपराध बोध होगा, न पछतावा, क्योंकि अब तुम्हारा निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से आएगा। यही फर्क है। डर जल्दी करता है, जागरूकता ठहरती है। डर समझौता कराता है, जागरूकता स्पष्टता देती है। अब तुम्हारी दया किसी आदत की तरह नहीं बहेगी, वह एक चयन होगी, और जो चयन है वह सुंदर है। अब लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं पाएंगे। कुछ कहेंगे, तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, लेकिन बदलना कोई अपराध नहीं है। बदलना विकास है। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तुम देखोगे जिनका रिश्ता सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता से था, वे टिक नहीं पाएंगे, और जो लोग तुम्हारी उपस्थिति से जुड़े थे वे रह जाएंगे। कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे। और कुछ समय बाद तुम यह भी महसूस करोगे, तुम्हें हर किसी की जरूरत ही नहीं। पहले तुम खुद को उपयोगी महसूस करने के लिए लोगों के बीच रहते थे, अब तुम बस जीवित महसूस करते हो, और यह बहुत बड़ा फर्क है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, तुम्हें अच्छा दिखने की भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। अब जब तुम दया दोगे तो वह शांत होगी। उसमें शोर नहीं होगा, उसमें उम्मीद नहीं होगी, उसमें सौदा नहीं होगा। वह बस बहाव होगी, और बहाव कभी थकाता नहीं। याद रखो, जिस दया के बाद थकान आती है वह दया नहीं होती, वह आत्मत्याग होता है। और आत्मत्याग तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन जागरूकता से निकली दया तुम्हें और गहरा बनाती है। अब तुम यह भी समझोगे, हर किसी की मदद करना तुम्हारा काम नहीं है, और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें मुक्त करेगी। क्योंकि अब तुम जान जाओगे किसे देना है, किसे नहीं, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है। अब तुम्हारी सीमाएं दीवारें नहीं होंगी, वे दरवाजे होंगी जो सही समय पर खुलेंगी और सही समय पर बंद रहेंगी। और जो व्यक्ति इन सीमाओं का सम्मान करेगा वह तुम्हारे जीवन में टिकेगा, बाकी अपने आप छूट जाएंगे। तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जागरूकता अपने आप चयन कर लेती है। अब जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, तुम्हें हर रिश्ते में खुद को खोना नहीं पड़ेगा। अब तुम रिश्तों में रहोगे लेकिन गुम नहीं होगे, और यही संतुलन है। न अकेले भागना, न भीड़ में घुल जाना, बीच में रहना, जागृत रहना। अब जब कोई तुम्हारी दया का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो तुम क्रोधित नहीं होगे, तुम बस पीछे हट जाओगे, शांत, स्पष्ट। और यह शांति उन्हें ज्यादा चुभेगी किसी गुस्से से, क्योंकि अब तुम उपलब्ध नहीं हो हर किसी के लिए, और जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता उसी का मूल्य होता है। अब आखिर में एक बात गहराई से समझ लो, दयालु मत बनो क्योंकि तुम्हें डर है, दयालु मत बनो क्योंकि तुम्हें अच्छा कहलाना है। दयालु बनो जब तुम्हारा मन शांत हो, दयालु बनो जब तुम्हारे भीतर भराव हो, और जब भीतर खालीपन हो तो
दया मत बांटो, खुद से मिलो। वही मिलन तुम्हें फिर भर देगा। और भरा हुआ व्यक्ति कभी इस्तेमाल नहीं होता, वह बस उपस्थित होता है, शांत, जागरूक, पूरा। यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम सार। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस होश में रहो, यही काफी है।